हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं राम भक्ति काव्यधारा। पिछली कक्षा में दोस्तों हमने सूफ़ी काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि मुल्ला दाऊद, मंझन, जायसी, कुतुबन और नूर मोहम्मद इत्यादि कवियों का हमने दोस्तों ढंग से अध्ययन किया था। कौन कौन सी रचनाएं हैं, सूफ़ी काव्य की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, इन पे दोस्तों हमने बहुत विस्तार के साथ में चर्चा की थी। आज हम दोस्तों राम भक्ति काव्यधारा को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको और विस्तृत रूप से आपको नोट्सों के साथ में यदि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो फिर आपको दोस्तों हिंदी साहित्य की जो हमारे चैनल पे कक्षाएं चल रही हैं उनको आपको लेना होगा। यदि आप दोस्तों पहली क्लास से शुरुआत करेंगे और 3 क्लास आप लेके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो क्लास कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ हमारे साथी पूछ रहे थे कि कौन सी किताब है वो पढ़नी चाहिए। मैं तो दोस्तों ये कहता हूँ कि मैं जो चैनल पे यदि पढ़ा रहा हूँ तो उसके अलावा आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत क्या पड़ती है, थोड़ा सा समझने की। डेस्क्रिप्टिव पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो दोस्तों हमारी समझ है उसका विस्तार होता है, और उसके लिए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है। 11वीं 12वीं की पुस्तक है, आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों ये सफिशियंट है। ठीक है, तो इससे आपकी समझ का विकास हो जाएगा। आपको तथ्यात्मक है, आपको सारा जो ज्ञान है वो क्लास में मिल जाएगा, नोट्स आपको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको कोई भी आपको पुस्तक पढ़ने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। तो चलिए राम भक्ति काव्यधारा को पढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जो ज्वाइन करें। राम भक्ति काव्यधारा। राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक हैं। इस भाव नायक की कथा में हर युग कुछ ना कुछ जोड़ता चला आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं हैं, पुराण पुरुष हैं, मिथक नायक हैं, भाव नायक और लोक नायक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पौराणिक जो पात्र हैं उनके जो उसे हम मिथक कहते हैं। ठीक है, पौराणिक काल है या फिर पौराणिक जो पात्र होते हैं, पौराणिक जो चरित्र होते हैं उनको हम मिथकीय चेतना के चरित्र कहते हैं। तो पौराणिक काल से कोई भी यदि कथा लेकर के हम आज के समय में साहित्य लिखें तो उसे दोस्तों मिथकीय काव्य कहा जाता है। तो भावनायक और लोकनायक। देश और काल के परिवर्तन के चक्रों में पड़े राम को लोकनायक बनने में हजारों वर्ष लग गए थे। तो पहले दोस्तों निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना प्रचलित थी, राम का कोई ज़्यादा विस्तार नहीं था। लेकिन वाल्मीकि रामायण का ही यहाँ पर, और वो भी दोस्तों आपके मानवीय राम हैं, देवता के रूप में जो राम को स्थापना दिलाई है, प्रतिष्ठापित किया है, वो आपके महाकवि तुलसी ने किया है। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों के द्वारा राम कथा विषयक गाथाओं की सृष्टि होने लगी थी। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व से राम कथाओं की वो सृष्टि होने लगी। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या यह मानती है कि आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है, किंतु वह वाचिक परंपरा थी और इसका साहित्य आज अप्राप्य है। वाल्मीकि से पहले भी राम कथा की परंपरा थी, लेकिन वो वाचिक थी, केवल जनश्रुति के आधार पर ही चली जा रही थी। सबसे पहले जो लिखा गया ग्रंथ था वो आपका वाल्मीकि रामायण है, इसीलिए उसको आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। भारतीय परंपरा वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानती है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य उस रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व राम को बोधिसत्व मान करके राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया है। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया। जैन कवि विमल सूरी ने पौमचर्य प्राकृत भाषा में लिख करके राम कथा को जैन धर्म के सांचे में ढाल दिया था। तो दोस्तों जैन कवि विमल सूरी है, उन्होंने पौमचर्यो लिखा था। इसके अलावा स्वयंभू है, उसने पौमचर्यु लिखा था। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से राम कथा को अपने अपने काव्य में अपने अपने ढंगों में दोस्तों ढाला और प्रस्तुत किया। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा
मिलती है, जैसे कि आपका रघुवंशम है, ठीक है, कालिदास का। तो फिर आपका जैसे कि बाका आपके उत्तर रामचरितमानस है, जैसे बाकी। तो इन सभी जो काव्य हैं, भवभूति की उत्तर रामचरितमानस है, तो इन सभी काव्यों में आपकी राम कथा है वो देखने को मिलती है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख हुआ है कि किस प्रकार है वो इक्ष्वाकु वंश था, उसकी क्या स्थिति है शुरुआत से, रघु, ठीक है, अज, दिलीप, फिर दशरथ आ जाएगा, दशरथ के राम, इस प्रकार से पूरी की पूरी दोस्तों यहाँ पर वो पूरी रघुवंश की परंपरा है। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र में मिलता है। तो ये दो रचनाएं हैं वो भवभूति हैं। भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की एवं यह सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस नहीं है। तो भवभूति की एक दोस्तों महाकाव्य है उत्तर रामचरित्र, इसमें उन्होंने करुण रस को ही दोस्तों प्रधान रस है वो घोषित किया है, ठीक है। इसका जो मूल रस है वो आपके करुण रस है। भारतीय भाषाओं में राम की काव्य की परंपरा बहुत विशाल है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा कंबन कृत तमिल रामायण है। तो तमिल रामायण के रचयिता कौन है? कंबन। उत्तरी भारत में तुलसी रचित रामचरितमानस तथा कृतिवासी रामायण दोनों बहुत लोकप्रिय हैं। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। तो ये आपको बहुत मोस्ट है आपका कि रामानंद है वो राम भक्ति परंपरा के चिंतन का सबसे पहले मेरुदंड कौन थे? तो वो रामानंद थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी थी। यानी कि इससे पहले है वो रचनाएं हैं ज़्यादातर साहित्य भाषा में होती थी, लेकिन अब भ्रंश में रची गई। उसके अलावा वट्ट में भी आपकी भाषाएं रची गई, लेकिन जो सबसे पहले राम काव्य है वो भाषा में किसने लिखा था? तो वो आपके हिंदी भाषा का सबसे पहले उपदेशों में प्रयोग किया था आपके रामानंद ने। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। रामानंद की दो भुजाएं निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसीदास दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य हैं। रामानंद के आराध्य हैं श्री राम, वे शक्तिशील शक्ति एवं सौंदर्य के केंद्र हैं। रामानंद का यही प्रतिमान यानी कि उदाहरण तुलसी ने मानस में अपनाया है। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक एवं संहर्ता राम ही हैं, जीव उनका ही अंश है। सीता राम की अनादि सहचरी एवं आद्या शक्ति हैं। सीता राम की एकाग्र भाव से भक्ति ही भव मोक्ष का साधन है। तो ये आपके जो राम संप्रदाय है, रामावत संप्रदाय है, ठीक है, रामानंद का रामावत संप्रदाय है, उसमें ये माना जाता है कि जो इस जगत का सर्वपालक है, ठीक है, आदि सृष्टा है वो राम है, और उनकी जो सहचरी हैं वो आद्य शक्ति हैं सीता। यदि हम इन दोनों की हम सम्मिलित भाव से यदि हम इनकी भक्ति करेंगे तो हमें है इस मोक्ष से, इस भवसागर से हम पार हो जाएंगे। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास भाव की है। तो ये आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि तुलसी ने कौन सी भक्ति अपनाई है? राम काव्य के जितने भी कवि हुए उन्होंने दास्य भाव की भक्ति को अपनाया है। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी हैं। तो ये राम काव्य की विशेषताएं आपको चल रही हैं कि भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी हैं। यहाँ कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णताओं से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ सकें। कबीर, तुलसी, मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। तो कबीर ने भी दोस्तों राम पर है वो लिखा था। हालांकि ये निर्गुणवादी थे, लेकिन निर्गुणवाद में कभी तो ये राम को पुकारते हैं, कभी कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक है। और मैथिली शरण को अपने साकेत नामक महाकाव्य की 1932 में रचना की थी, ठीक है, जो कि आपके रामकथा पर आधारित है। रामानंदी विचारधारा की प्रभाव दिखाई देता है। तुलसी हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर हैं। तो सबसे प्रतिनिधि जो कवि हैं वो आपके तुलसीदास हो जाएंगे। तुलसी से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने रामकथा को आधार बनाकर काव्य रचना की। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि उनमें रामानंद हो जाएंगे। तो राम भक्ति शाखा के पहले कवि में हम पढ़ेंगे रामानंद, जिन्होंने भक्ति को ये दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य रामानंद ने किया था। तो रामानंद का जन्म है वो 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी।
रामानंद ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधन से मुक्त माना था, यानी कि शास्त्रीयता को निकाल दिया, ठीक है, उसके बंधन से इन्होंने मुक्त कर दिया। और भाषा में सबसे पहले, हिंदी भाषा में इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए थे। तो ये आपके रामानंद की विशिष्टता मानी जाती है। जाति और वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसलिए रामानंद की शिष्य परंपरा का संबंध राम भक्ति शाखा के तपसी एवं उदासी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। तो आपसे कई बार ये पूछ ली जाते हैं विभिन्न संप्रदाय देकर के, जैसे कि निम्बार्क संप्रदाय है वो किस शाखा से संबंधित है, तपसी और जो उदासी संप्रदाय हैं वो आपके राम भक्ति शाखा से ही संबंधित हैं। वहीं निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी परंपरा से भी उनका संबंध संकेतित किया जाता है, क्योंकि इनके जो शिष्य थे ज़्यादातर आपके वो निर्गुण संत थे। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को होई। यानी किसी की कोई जाति पाति मत पूछो, जो हरि को बसता है वही हरि का है, इसके अलावा कोई भी उसका नहीं है। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है। भक्तमाल आपके नावादास की रचना है। तो क्या कहा है भक्तमाल में कि अनंतानंद कबीर सुखा, सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुर की धरहरि। तो ये बात है, ये 12 शिष्यों को नावादास ने बताया है, इन्हीं को आपके शुक्ल वगैरह इन्होंने स्वीकार किया है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग बताए हैं, राम कुमार वर्मा ने अलग बताए हैं। तो इसमें सबसे पहले अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और नरहरियानंद, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन और सुरसुर यानी कि सुरसुरानंद और आपकी सुरसुर की धरहरि यानी कि उसकी पत्नी, ठीक है, वो इसके 12 यहाँ पर पूरे कवि हो जाएंगे, शिष्य हो जाएंगे। रामानंद संस्कृत के पंडित थे और रामानंद को आकाश धर्मा गुरु है उसकी संज्ञा दी है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य, ये इनकी प्रमुख रचना है जिसमें इन्होंने अपने मत को रामानंद ने प्रकट किया है। और विशेष दार्शनिक विचारधारा को श्री रामार्चन पद्धति वैष्णव मताब्ज भास्कर में स्पष्ट किया है। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे, तो ये आपसे दीजिए, ठीक है। तो ये इनके ग्रंथ है श्री रामार्चन पद्धति, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर, आनंद भाष्य। तो रामानंद के जो शिष्य थे वो अनंतानंद थे। इनके एक शिष्य थे कृष्णदास पेहारी। तो राजस्थान के जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद की गद्दी स्थापित की थी। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नाथ संप्रदाय के थे चतुरानाथ, उनको हरा करके इन्होंने जयपुर के गलता में जो रामानंदी संप्रदाय है उसकी इन्होंने सबसे पहले गद्दी स्थापित की थी। रामानंद ने ही हनुमान की पूजा आरती का तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया था। उन्होंने ही आरती श्री हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की प्रार्थना की, जो भक्तों का कंठहार की। तो हनुमान जो आरती है, आरती श्री हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो ये जो आरती है दोस्तों वो सबसे पहले किसने विस्तार किया था, इसका लिखी थी आपके रामानंद ने, और विस्तार भी उत्तर भारत में इसका रामानंद ने किया था। इनके अन्य ग्रंथ हैं सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, श्री रामाराधन, वेदांत विचार, शिव रामाष्टक, हनुमान स्तुति। तो इनके 4 ग्रंथ देकर के आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रामानंद का रचित ग्रंथ नहीं है। तो आपको जो प्रधान जो 3 हैं वो आपको याद रखने हैं कि आनंद भाष्य है, रामार्चन पद्धति है, वैष्णव मताब्ज भास्कर है और जो राम रक्षा स्रोत है। ये इनके सिद्धांत पटल, ये 4-5 इनके मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान अयोध्या हैं, चित्रकूट हैं, मिथिला और काशी रहे हैं। अयोध्या में आपके राम का जन्म हुआ था। चित्रकूट में साहब उन्होंने वो वनवास वगैरह है तो वो चित्रकूट गए थे। इसके अलावा है मिथिला है, मिथिला कौन है, मिथिला की सीता थी। काशी वगैरह है उसके आसपास इन्होंने क्या है, तो ये स्थान है वो रामानंदी संप्रदाय में, ठीक है, प्रसिद्ध स्थान है। अब बात करेंगे हम विष्णुदास की। तो रामानंद के शिष्य हो गए कौन, अनंतानंद। इसके अलावा रामानंद के दोस्तों दो परंपराएं थी, एक तो सगुण एक निर्गुण। तो निर्गुण हम शिष्यों में बात करें तो वो 12 हो जाएंगे, ठीक है, कबीर आदि रैदास वगैरह हैं। और सगुण में बात करें तो सगुणों की परंपरा चलती है कि रामानंद के सगुण के राम मार्गी जो शिष्य थे वो थे आपके अनंतानंद के फिर शिष्य हो गए आपके कृष्णदास पेहारी। और कृष्णदास के पेहारी के बाद में अब आते हैं सब विष्णुदास।
विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र सन 1424 ईस्वी के राजकवि थे। इनकी कई पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनमें से रामायण कथा को प्रामाणिक माना जाता है। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा। तो जो विष्णुदास की रामायण कथा है वो राम कथा पर लिखा गया सबसे पहला काव्य है, जिसकी रचना है वो 1424 में हुई थी। इस पुस्तक का रचनाकाल सन 1442 ईस्वी है। निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इसकी भाषा प्रसाद गुण युक्त है। राम वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का आलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है कि रावण सीता देखी ऐसी, वन में है फूल फूल बिन बेल फूल बिन जैसी। कि रावण ने सीता को कैसे देखा कि वन में जैसे बेल फूल बिन जैसी, यानी कि जो बेल है वो बिना फूल के यानी कि मुरझाई हुई है और बिना फूल के दिखाई देती है, इसी प्रकार है वो रावण ने सीता को देखा। सब आभरण श्रृंगार विहीन, यानी कि सब आभरण यानी कि आभूषण है और श्रृंगारों से वो विहीन है। कंत वियोग दई दुखहीन, और अपने पति के वियोग में वो दुखी दिखाई दे रही है। जिसे मेघ में पैठई में है तिसे देह यों ढकती देह है, यानी कि जिसे मेघ में है पैठई में है, और ये है क्या है, बरसात में जिस प्रकार से मेघ हैं, ठीक है, जिसे मेघ में है पैठई में है, यानी कि जैसे बरसात में है वो मेघ यानी कि जो बादल हैं वो दिखाई देते हैं, तिसे देह यों ढकती देह, उसी प्रकार से अपनी देह को ढकती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बात है वो इन्होंने कही है। तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे आपके अग्रदास। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम प्रमुख है। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में हुए कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे। ठीक है, तो आपके रामानंद के हो गए शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के हो गए आपके, तो अनंतानंद है वो आपके राममार्गी थे, आपके 12 शिष्यों में जाने जाते। तो अनंतानंद के हो गए आपके फिर कृष्णदास पेहारी, जिनको कि हमेशा है वो हमेशा खाना नहीं खाते थे, हमेशा केवल दुग्ध पान या फल जूस वगैरह है वो ही आपके पीते रहते थे, इसलिए इनका नाम है वो पेहारी पड़ गया। फलों का रस है वो पीते रहते थे। उनके शिष्य हो गए आके अग्रदास। तो कृष्णदास पेहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी स्थापित की, उससे अग्रदास जुड़े हुए थे। गलता की गद्दी पर परवर्ती काल में जो शिष्य बैठे, उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में रचना की। अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। अग्रदास ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोकांतरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। तो दोस्तों अग्रदास से सबसे जो मुख्य क्वेश्चन बनता है आपका वो यही बनता है कि राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, राम भक्ति शाखा को कृष्ण के लोकानुरंजन के मनोरंजन के समीप कौन लाया था। क्योंकि हमने देखा कि अब तक जो राम भक्ति काव्य था वो मर्यादा और लोकमंगल का काव्य था। ठीक है, उसमें रसिकता बिल्कुल नहीं थी, मनोरंजन उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, श्रृंगार वगैरह की इस प्रकार की उसमें अभिव्यक्ति नहीं होती थी। लेकिन जो अग्रदास थे उन्होंने राम भक्ति जो काव्य है, जो परंपरा थी, उसको लोकानुरंजन के समीप ला करके उसमें रसिक भावना का समावेश कर दिया था। यानी उनकी लीलाओं का वर्णन होने लगा था, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन होने लगा था। इन्होंने सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया। तो जो आपका सखी संप्रदाय है वो आपका हरदासी संप्रदाय, यानी कि जिसे मिश्र बंधुओं ने टट्टी संप्रदाय की संज्ञा दी है, तो वो आपके कृष्ण भक्ति संबंधित है। तो सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया था। अष्टयाम और रामाष्टयाम इनकी सर्वप्रमुख रचना है, जिसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इन लीलाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा वर्णित है। इनके अन्य ग्रंथ हैं राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, उसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। तो आपको ये याद रखना है कि अग्रदास की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। जबकि जो राम भक्ति शाखा के जब ज़्यादातर कवि हैं उनकी जो भाषा है वो आपकी अवधी भाषा देखने को मिलती है। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नावादास जी थे। तो नावादास के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इनके गुरु कौन थे, तो अग्रदास है। अग्रदास के गुरु कौन थे, कृष्णदास पेहारी है। और कृष्णदास पेहारी के गुरु कौन थे आपके, अनंतानंद। और अनंतानंद के गुरु थे आपके रामानंद।
तो नावादास जी थे अग्रदास की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक कवि नंददास की। तो नंददास जड़िया और कवि गड़िया। तो ये बात आचार्य शुक्ल ने नंददास की बारे में कही है। एक उदाहरण देखिए, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सदेशा, तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरुरुह नैन सुहाए, मुख पंचक पंकज के निकट मनो अली छोना आए। तो ये कविता है जो कि नंददास के समान है, वो दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे ईश्वर दास को। तो तुलसी के से पूर्व के राम काव्य परंपरा में ईश्वर दास का नाम भी स्मरणीय है। ये सिकंदर लोदी के समय वर्तमान थे, सिकंदर लोदी के समय ही कबीर थे, तो कबीर के समकालीन ये माने जाते हैं। इनकी रचना है वो सत्यवती कथा, यानी कि 1501 ईस्वी के आधार पर ईश्वर दास का जन्म काल निर्धारित किया जाता है। तो सत्यवती कथा है दोस्तों, ये आपकी ईश्वर दास की लिखी हुई कथा है, जिसे कि लौकिक प्रेम काव्य की भी संज्ञा दी जाती है, और कुछ कवि हैं इसको सूफी काव्य धारा के अंतर्गत भी शामिल करते हैं। राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, राम जन्म, अंगद पेज और भरत मिलाप। तो अंगद पेज आपको याद रखनी है और सत्यवती कथा आपको याद रखनी है, ठीक है। भरत मिलाप, सत्यवती कथा और अंगद पेज ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा भी इनकी रचनाएं हैं। भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर यह समाचार सुनकर भरत का दुखी होना एवं प्रजा से साथ राम से मिलने वन में पहुंचना आदि की कथा का करुणापूर्ण वर्णन कवि ने किया है। अंगद पेज में कवि ने राम की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन किया है। इनकी भक्ति से जुड़ा एक पद है जिसमें उन्होंने राम से दया करने की प्रार्थना की है कि राम नाम कवि नरक निवारा, तेहि सेवा मनु लागू हमारा, शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करऊ कछु कहो बखानी। तो ये बात है वो आपके कौन कहते हैं, ये बात आपके कहते हैं साहब आपके ईश्वर दास। तो यहाँ पर दोस्तों हमने राम काव्य के लगभग अधिकतर कवियों का हमने यहाँ पर परिचय देख लिया है जो कि तुलसीदास से पहले विद्यमान थे, जिसमें आपके रामानंद हो जाएंगे, अनंतानंद हो जाएंगे, फिर उनके जो शिष्य हैं कृष्णदास पेहारी हो जाएंगे, उसके अलावा उनके शिष्य हैं आपके अग्रदास हो जाएंगे, नाभादास हो जाएंगे, विष्णुदास हो जाएंगे। तो ये इनके पीछे दोस्तों दास है वो लग रहा है ज़्यादातर, ठीक है। तो दास से भाव की भक्ति है वो आपको याद रखनी है। और इसके अलावा आपके ईश्वर दास आ जाएंगे। अब हम दोस्तों अध्ययन करेंगे आपके तुलसीदास जी का, ठीक है। तो राम भक्ति शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, राम भक्ति शाखा के जो सिरमौर कवि हैं, जो प्रतिनिधि कवि हैं, वो आपके तुलसीदास माने जाते हैं। तो तुलसीदास के राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ गायक एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म काल के विषय में एकाधिक मत हैं। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र। तो दोस्तों ये हमने सारे के सारे ग्रंथ हैं वो अंत्य साक्ष्यों के अंतर्गत पढ़ लिए थे, इतिहास लेखन के अंत्य साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के स्रोत। तो बेनी माधव दास ने लिखी थी गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र। दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म है 1583 यानी कि 1526 में हुआ था। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म है वो 1589 यानी कि 1532 ईस्वी मानते हैं। और राम गुलाम द्विवेदी का जो मत है यानी कि 1532 है, यही प्रमाणिक माना जाता है। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे, यानी कि ये अकबर के समकालीन थे। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण माना है, ठीक है, जो कि कानपुर के आसपास वाले है क्षेत्र में थे। मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के आधार पर आचार्य शुक्ल आदि ने इन्हें सरयू पाणी ब्राह्मण माना है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। अभुक्त भूल नक्षत्र में होने के कारण जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु 1680 अर्थात 1623 में हुई थी। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये बात है, ये दोहा है तुलसी की मृत्यु के बारे में
प्रसिद्ध है और ये आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? संवत 1680 80 गंग के तीर। प्रथम पंक्ति देकर ये आपसे कह देगा कि किसके बारे में यह कहा गया है। तो ये दोहा है वो आपके तुलसी की मृत्यु के बारे में कहा गया है। तुलसी के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद हैं। कोई उन्हें सौरों का बताता है, कोई उन्हें राजापुर का और कोई उन्हें अयोध्या का बताता है। लोगों का झुकाव है वो ज़्यादातर राजापुर की ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय है व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है कि मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुँह से सुनी थी। इस सूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सौरों मानते हैं और कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत है। तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि दास। तो इनके जो शिक्षा गुरु थे वो इनके दोस्तों दीक्षा गुरु थे वो इनके नरहरि दास थे। ठीक है। और माता पिता के द्वारा है छोड़ दिए जाने पर इन्होंने ही तुलसी का पालन पोषण किया था। तो सबसे पहले अभुक्तमूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। जब हम इन पर एक उपन्यास दोस्तों लिखा गया है मानस का हंस, ठीक है, अमृतलाल नागर ने लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं तो इनका जन्म होता है तो ही इनकी माता है उसका देहांत हो जाता है। तब जो दासी है, ठीक है, कहीं उसका सरस्वती नाम मिलता है, कहीं चुनिया मिलता है, तो वो उसका पालन पोषण करती है। ठीक है, एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ नहीं, ये आपके तो इन्होंने सबसे पहले है वो राम का उच्चारण किया था, इसलिए इनका नाम है वो राम बोला रख देते हैं। लेकिन जैसे ही नरहरि दास मिलते हैं तो ये उनको प्रणाम करते हैं, तैसे ही मंदिर में तैसे ही तुलसी की पत्ती है वो इनके मस्तक पर गिर जाती है, इसलिए इनका नाम है वो तुलसीदास कर दिया जाता है। ठीक है। फिर वो ये सनातन गुरु के पास में जाते हैं, सनातन शेष जी के पास में, उनको ले जाते हैं काशी में। वहाँ पर सनातन जी इनकी भक्ति भावना को, इनकी विद्वता को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। इसलिए इनके जो शिक्षा गुरु हो जाएंगे वो आपके सनातन शेष हो जाएंगे, शेष सनातन जी। ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी थी। तुलसीदास का विवाह है दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर भर्सना लाज न आई आपको दौरे वायु साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ, और लाज न आई आपके दौरे आयु साथ। मिली तब इनकी भवधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर के प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई थी। तो इसके विषय में भी एक कहानी मिलती है दोस्तों। क्या होता है कि तुलसीदास का रत्नावली के साथ में विवाह हो गया था, ठीक है, और ज़्यादातर आप उससे परिचित होंगे। तो तुलसीदास की अपनी पत्नी के प्रति बहुत गहरी आसक्ति थी और ये उसको दोस्तों एक पल के लिए भी छोड़ नहीं पाते थे। एक बार है तुलसी बाजार गए थे, कहीं आता है कि वे लकड़ियाँ काटने गए थे, उससे कोई दिल लेना देना नहीं है। तो जैसे ही ये आए तो उसका भाई है रत्नावली का पीछे से आ जाता है और वो रत्नावली को ले जाता है। ठीक है। तो रत्नावली चली जाती है। जैसे ही तुलसीदास आते हैं तो वो देखते हैं कि रत्नावली यहाँ पर है नहीं। ठीक है। तो वो दोस्तों उसके बाद में तुरंत ही वो उल्टे पाँव चल देते हैं ससुराल की तरफ। ससुराल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रात हो गई है। ठीक है। उस समय जो यमुना वगैरह है, गंगा है, वो भी आपकी उफान पर थी। ठीक है। उसको पार करके उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, उन्हें केवल रत्नावली दिखाई दे रही थी। और जैसे ही वो पहुँचते हैं तो लग रहा है कि भाई गेट बंद है, ठीक है, रात हो चुकी है, तो कैसे अब जाएं। तो फिर वो पीछे घर के पीछे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भाई वो सांप, एक बड़ा सांप लटक रहा था और उसको ये रस्सी मान करके उसको पकड़ करके चढ़ जाते हैं। ठीक है। जैसे ही रत्नावली को ये पता चलता है इस प्रकार की दशा में, ठीक है, इस प्रकार के मौसम में ये तुलसीदास आए हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा है वो धिक्कारती है, कटु वचन कहती है और कहती है कि यदि तुम्हारी ऐसी भक्ति होती, ठीक है, कि यदि तुम्हारी ऐसी भक्ति होती तो इतनी भक्ति है, इतनी आसक्ति है, तुम यदि राम से कर लेते तो शायद ये जो संसार का जो भय है, ठीक है, वो तुम्हें ख़त्म हो जाता और तुम्हें इस संसार सागर से मुक्ति है वो मिल जाती। ठीक है। इस हाड़ मास के शरीर में तुम्हारी जितनी आसक्ति है, यदि उतनी आसक्ति, उतना प्रेम तुम राम के प्रति कर लो तो शायद तुम तर जाओगे, तुम्हारे जीवन है वो धन्य हो जाएगा। ऐसे कटु वचनों को सुनकर के दोस्तों तुलसीदास है वहाँ से सीधे वो लौट आते हैं और वहाँ से फिर वो अपने घर नहीं जाते हैं, सीधे ही वो फिर है साधना वगैरह करने के लिए चले जाते हैं। तो ये बात है, ये हमारी इनके बारे में देखने को मिलती है। तो अब हम दोस्तों तुलसीदास की रचनाओं के बारे में देखते हैं क्या क्या रचनाएं हैं। तो
तो गोस्वामी तुलसीदास रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित रामायण, कवितावली कहते हैं, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलाला नेछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना, तो दोस्तों तुलसीदास की आपके लिए हर बात महत्वपूर्ण है, जितना आप पढ़ सकें उतना कम है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने संवत 1631 में की थी। तो ये आपसे बहुत बार अब पूछा जाता है कि संवत 1631 कथा करऊँ हरि धरपद सीसा, तो ये बात है वो तुलसीदास ने कही थी। सन 1574 ईस्वी में प्रारंभ की थी, जैसा कि उसकी इन अर्धावली से प्रकट होता है कि संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं, उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की थी। इसीलिए दोस्तों जो शुक्ल हैं वो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तुलसीदास शुक्ल के सर्वाधिक प्रिय कवि माने जाते हैं। इन्होंने बहुत विस्तार से दोस्तों तुलसीदास के ऊपर लिखा है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया था। अब कौन कौन से काव्य रूप थे, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कि केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देख करके समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थीं। उन्होंने वीरगाथा काव्य की जो छप्य पद्धति थी उसका उन्होंने प्रयोग किया। विद्यापति और सूरदास की जो गीति पद्धति थी उसका प्रयोग किया था। गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति थी उसको प्रयोग किया। रहीम के समान दोहे और बरवे लिखे, जायसी की तरह चौपाई दोहे में क्रम में प्रबंध काव्य रचे थे। तो लगभग जितने भी दोस्तों आपके काव्य पद्धतियाँ थी उस समय प्रचलित, सभी का उन्होंने प्रयोग किया था और महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। तो ये बात है, शुक्ल जी कहते हैं। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से ज़्यादा लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति लोकोन्मुक्ता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे, राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम पर ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया गया है और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर से पार्वती को शंका के निवारणार्थ सुनाई थी। तो शुरुआत में ही पार्वती जी हैं वो पूछती हैं कि हे देव, महादेव से पूछती हैं कि जो राम हैं वो क्या देवता हैं या फिर मनुष्य हैं, क्या ये लीला कर रहे हैं, क्या सिस्टम है। तो जो महादेव हैं, जो शंकर हैं, वो फिर इसकी पूरी राम कथा को है वो पार्वती के लिए सुनाते हैं। तुलसी ने वाल्मीकि और भभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया था, यानी कि जो भभूति के राम हैं और जो तुलसी के राम हैं वो अलग हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो ब्रह्मत्व है, ठीक है, राम का ब्रह्मत्व रूप दिखाया गया है, उन्हें मानवीयता से ऊपर उठ करके दिखाया गया है, उन्हें एक लोक नायक के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व अवश्य होता है। रचना इसी द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है कि राम है वो मनुज हैं, यानी कि आदमी हैं, सामान्य आदमी हैं, या फिर वो ब्रह्म का अवतार हैं, जिसे पार्वती के प्रश्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में दिखाई देता है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने में, उन्हें शमित करने का अत्यंत प्रयास हैं। यानी कि तुलसी ने दोस्तों समन्वय करने का प्रयास किया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में, गृहस्थ में, ठीक है, शंकर में, शाक्त में, आपके ब्रह्मत्व में, मनुजत्व में, ठीक है, और सगुण में, निर्गुण में, तो इस प्रकार उन्होंने पूरा का पूरा अपनी राम कथा के माध्यम से समन्वय करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए तुलसीदास को समन्वय की विराट चेष्टा का कवि कहा जाता है।
तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है, तो ये आपको याद रखना है। कवितावली है दोस्तों वो तो पूरा ही कलयुग का वर्णन है, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन है, जिसमें कि आपके मुख्य रूप से सवैया और कवित्व छंद हैं। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामाशक्ति आदि कलयुग के प्रभाव से हैं। तुलसी ने महामारी, अकाल, बेरोजगारी आदि का मार्मिक वर्णन किया है। खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बने के को बने जे, न चाकरे को चाकरी। ठीक है, ये बात है वो कवितावली में कहते हैं। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है वह अत्यंत दुर्लभ है। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्त और भूख का अनुभव किया है, तो दोस्तों लंका दहन का इन्होंने ऐसा विस्तृत वर्णन किया है, इतना जीवंत वर्णन किया है, उसको देख करके ये कहते हैं विद्वान कि इन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई भयंकर आग अवश्य देखी थी। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करके व्यथित हुए। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज कहा, पेट की आग को बुझाने वाला कहा। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा। तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने अपनी कविता में नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्हें नारी के प्रति अपार करुणा का भाव दिखाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। कतविद सृजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। कैकेयी मंथरा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग से यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे। तो कुछ लोग दोस्तों तुलसी की नारी भावना की इसलिए निंदा करते हैं कि उन्होंने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना की अधिकारी। तो कई विद्वान ये कहकर के इसकी आलोचना करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं कि भाई ये ताड़ना शब्द नहीं है, ठीक है, ये ताड़ना शब्द है, या फिर उसे कुछ अलग अलग अर्थों में, यानी कि उसमें श्लेष अलंकार बताते हैं कि शुद्ध के अर्थ में ताड़ना का अर्थ है वो अलग लिया गया है, इसके नारी के अर्थ में वो अलग लिया गया है, ढोल के अर्थ में पीटने से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात है वो बताते हैं। हाँ, ये बात दोस्तों सच है कि तुलसी जैसा इतना बड़ा कवि जिसने सब जगह नारी की है वो प्रशंसा की है, उसके महत्व को सीता के माध्यम से उसको रूपायित किया है। ठीक है, सीता को यहाँ पर राम के द्वारा वनवास भी नहीं दिलाया है, तो फिर वो नारी की एक पंक्ति एक दोहे के माध्यम से वो निंदा कैसे कर सकता है। कबीर आदि कवियों ने तो नारी की जो उन्मुक्त भाव से है वो निंदा की है। ठीक है, जो नारी का भोग्या रूप था, लेकिन जो माँ का रूप था, जो बहन का रूप था, आदर्श रूप था, पत्नी का रूप था, उसकी उन्होंने निंदा नहीं की है। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य के अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्य रूप में ही नहीं चित्रित करते। उन्होंने सीता की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो ये बात है वो आपसे पूछी जा सकती है पंक्ति, तो ये पंक्ति आपके तुलसीदास की है। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय अनेक को भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का उद्घाटन किया। तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि लोग यदि वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसी का युग है, जिसमें वे दैहिक, दैविक और भौतिक, तो दोस्तों 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ठीक है, और 3 प्रकार के आपके गुण होते हैं, आपके सत्व गुण, आपके रजस गुण और आपके तमस गुण रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम तुलसी की आदर्श व्यवस्था, राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक और व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते हैं। तो वे सबसे बड़ी 2 विशेषता जो रामचरितमानस में हमें दिखाई देती है कि राम को एक आदर्श राजा, पुत्र, एक भाई, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श शिष्य, आदर्श, और सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित किया है। तो दोस्तों यदि हमें समाज की व्यवस्था को सही ढंग से चलाना है तो हमें रामायण के नियम सिद्धांत को लागू कर लें। यदि हमें राम जैसा बेटा हो, राम जैसा राजा हो और राम जैसा भाई हो और राम जैसा पति हो, राम जैसा शिष्य हो, ठीक है, सीता जैसी यदि पत्नी हो, हनुमान जैसा यदि सेवक हो दोस्तों, तो फिर समाज में जो शांति है वो अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। राम राज्य की जो संकल्पना है वो स्वतः ही साकार हो जाएगी।
वस्तुतः रामोन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श है। जय श्री राम करने से कभी भी दोस्तों राम राज्य है वो नहीं आ पाएगा। वस्तुतः रामोन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं। तजिए ताहि कोटि वेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये दोस्तों विनय पत्रिका में कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि एक बार मीरा है तो वो इनको तुलसीदास को पत्र भेजती है, तो उसके प्रत्युत्तर में ये कहते हैं कि जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताहि कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। तो रामचरितमानस या अन्य काव्यों में तुलसीदास ने कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करते हुए उन्हीं अंशों का अधिक विस्तार दिया है जो मार्मिक हैं, अर्थात जिसमें मनुष्य का मन अधिक देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जैसे कि पुष्पवाट का प्रसंग है, राम वन गमन है, दशरथ मरण है, भरत की ग्लानि वन मार्ग और लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग है। इनको इन्होंने अधिक विस्तार दिया है ताकि कि कोई भी जो पाठक है, ठीक है, वो बोरियत महसूस नहीं करे। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत और विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो तुलसीदास जिस प्रकार, अब हम तुलसी की कुछ एक शिल्पगत विशेषताएं देख लेते हैं कि तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाओं में भी कुशल हैं। तो दोस्तों इन्होंने प्रबंधात्मकता में जैसे कि रामचरितमानस है, ठीक है आपके, और मुक्तक में इन्होंने लिखी है कवितावली है, विनय पत्रिका है, तो इत्यादि इन्होंने पूर्ण भाव से, जिस प्रकार से इन्होंने रामचरितमानस इनका प्रमुख ग्रंथ है, इसी प्रकार से मुक्तक काव्य में विनय पत्रिका है, कवितावली है, ये इनके दोस्तों मुख्य ग्रंथ हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों की कथा कही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की जो करुणा है वो समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तो दोस्तों विनय पत्रिका के बारे में जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजने के लिए कौन सी रचना रची थी, तो वो आपकी विनय पत्रिका हो जाएगी। तुलसी की काव्य कला, उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषतः अवधी शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधी के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषा की जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई हैं। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है। तुलसी भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुँचने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्राही कवि हैं। तो ये दोस्तों आपको तुलसीदास के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार है तुलसी का जन्म होता है, क्या क्या जन्म के विषय में मत हैं, कब उनकी मृत्यु होती है, ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, उनकी क्या क्या विशेषता हैं, मध्यकाल के सभी काव्य रूपों का प्रयोग है वो तुलसी मिलता है, उनकी प्रबंधात्मकता क्या है, रामचरितमानस क्या है, कौन से उसके महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, किनको अधिक विस्तार दिया है, इत्यादि सारी बातों को, शिल्पगत विशेषता क्या हैं, इनके बारे में हमने तुलसीदास के बारे में जाना। अब हम दोस्तों अगले जो रचनाकार हैं वो हैं आपके नाभादास। तो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्तों में नाभादास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इनकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास में की थी। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी थी। तो ये आपसे बड़े आराम से पूछा जा सकता है कि 1712 में प्रियादास ने, कि नाभादास की जो टीका है सबसे पहले किसने लिखी थी, तो प्रियादास ने 1712 में। इसमें 200 भक्तों के चरित्र का 316 छपियों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता की भक्ति का प्रचार करना था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ है। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्य परकता पर ध्यान कम रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गौड़। यानी कि रचनाकार का जन्म कब हुआ था, उसने कब क्या किया था, डेट वगैरह हैं, वो जो तथ्य हैं कौन कौन सी रचना, इन पर मुख्य फोकस नहीं था। भाव क्या है, ठीक है, रचनाएं गाने में सुंदर हैं, सुनने में सुंदर यदि लग रही हैं, उनमें भाव है, ठीक है, मन को वो मोह रही हैं, तो उस पर है, भावना पर ज़्यादा
ध्यान रहता था। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का पता चलता है। कबीर के विषय में नावादास ने कहा है कि कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। तो ये आपसे पूछा जाता है कि ये किस रचना से उद्धृत है या किसने कही है, तो ये आपके नावादास ने कबीर के बारे में कही गई है। मीरा के बारे में लिखा है, निरअंकुश अड़ी अति निडर रसिक जन रचना गायो। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं, ठीक है, जिनमें आपके दैनिक जीवन लीला का चित्रण मिलता है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आपके केशव दास को। तो केशव दास वैसे तो आपके मुख्यतः रूप से रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र आदि ने इनको रीतिकाल का वो प्रवर्तक माना है, लेकिन जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में केशव दास को भक्ति काल का कवि है वो स्वीकार किया है। इसके अलावा आपके गंगा आदि कवियों को भी भक्ति काल का कवि स्वीकार किया है। तो केशव दास का जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 के आसपास में हुई थी। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका पांडित्य के कारण अधिक सम्मान था। तो ये आपसे दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केशव के बारे में आपको ध्यान रखना दोस्तों, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आपके पूरे के पूरे आपके विकल्पात्मक प्रश्न छोड़ करके तथ्यात्मक कम दोस्तों, लेकिन जो आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि आपको केशव दास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी 4 पंक्तियाँ दे दी जाएंगी। वहाँ से आपको पूरा, अब केशव यूँ नहीं पूछा जाएगा कि रामचंद्र का है वो किसकी कृति है, अब आपसे पूछा जाएगा कि केशव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, तो आपको पूरा केशव है वो एक प्रश्न में पूछ लिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो जो मुख्य चीज़ हैं, जो जो पूछी जाती है अब तक पूछते आए हैं उनको आपको याद रखना है। तो महाराजा राम सिंह ओरछा के नरेश थे, महाराजा राम सिंह, उनके भाई थे इंद्रजीत सिंह, उनके दरबार में इनका बहुत ज़्यादा मान था। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्र का। इसमें से रामचंद्र का 1601 हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। विद्वानों का मत है कि केशव ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रामचंद्र का की रचना की थी। तो इसके बारे में दोस्तों क्या किंवदंतियाँ मिलती हैं, तो जिस प्रकार जैसे तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो फिर ओरछा में भी ये हुआ कि भाई तुलसीदास ने भाषा में काव्य रचना कर दी है, तो फिर हमारा तो इतना बड़ा हमारा राजकवि है केशव दास, तो फिर वो क्यों नहीं फिर काव्य रचना करेगा। तो फिर जो केशव दास हैं उन्होंने दोस्तों एक रात में ही आपके रामचंद्र का की रचना कर दी थी, और इतनी दुरूह शैली थी कि जिसके कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत है वो आचार्य शुक्ल ने कह दिया है। और उस रामायण को, उस रामचंद्र का को दोस्तों सोने के उसमें सारे दोस्तों राज्यों में भिजवाया था कि सोने की जिल्द में सोने के बुक कवर था उसका, ठीक है। तो केशव विद्वान और आचार्य तो थे, पर उन्हें कभी हृदय नहीं मिला था। तो ये बात आपके तुलसीदास ने बहुत बार पूछी है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। तो ये सारी बातें आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। केशव ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, एक रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत किया था। अलंकार और द्वंद्व कला के प्रदर्शनकारी चमत्कारवाद के कारण रामचंद्र का आवाहीन हो गई। यानी अलंकारों का ऐसा भरपूर प्रयोग किया है दोस्तों कि आप चमत्कृत हो जाएंगे। और छंदों का हर जगह छंद बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अलग छंद है, दूसरा अलग छंद है, तीसरा अलग छंद है। तो यहाँ पर भक्ति काल, फिर केशव का समय तो भक्ति काल है, पर प्रवृत्तियाँ हैं वो रीतिकालीन होती हैं। पंडितई उनके लिए एक बोझ है जिसके नीचे उनका कवित्व दब करके रह गया है। छंदों का अजायबघर इसलिए रामचंद्र का को कहा जाता है। तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य को इतना उत्कर्ष प्रदान किया कि आगे के कवियों के लिए नवीन सृजनात्मक संभावनाएं लगभग समाप्त हो गईं। यह भी सच है कि तुलसी के पश्चात राम भक्त कवि अधिक नहीं हुए। अगनदास ने कुंडलिया रामायण लिखी थी, आपको याद रखना है। ध्यान मंजरी में राम कथा का वर्णन किया है प्राणचंद चौहान, ये आपको दोस्तों मुख्य रूप से याद रखना है। अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, तो इस संस्कृत में लिखा हुआ था रामायण महानाटक, लेकिन उसको हिंदी में लिखा था, उसका अनुवाद किया था आपके प्राणचंद चौहान ने। और हृदय राम ने हनुमान नाटक का सृजन किया। लाल दास ने अवध विलास लिखी।
कालांतर में कृष्ण भक्ति धारा की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में सखी भाव से राम की उपासना शुरू हुई। इस धारा में सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई। तो सखी संप्रदाय है दोस्तों, वो आपकी राम भक्ति शाखा से संबंधित है, ठीक है। और तत्सुखी संप्रदाय है, वो भी आपके राम भक्ति शाखा के संबंधित है, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रख कर के राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रखे। 1703 में राम प्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य रचा था। तो ये आपको याद रखना है, सीतायन। तत्सुखी शाखा के समान स्वयं शाखा भी परिवर्तित हुई थी। तो ये बात है आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार हम दोस्तों देखते हैं किस प्रकार है। तुलसीदास के बाद में केशवदास आ जाएंगे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इसके अलावा और अन्य कौन कौन से कवि थे, ठीक है। कुछ एक इनकी शाखाएं थी, जैसे कि स्वयं शाखा और आपकी तत्सुखी शाखा है वो राम काव्य संबंधित है, जबकि आपकी जो सखी शाखा है वो आपके कृष्ण काव्य से संबंधित है, जिसके हरिदास, स्वामी हरिदास हैं, वो आपके जनक माने जाते हैं। यानी कि सीता को अपनी सखी मान करके उसकी पूजा किया करते थे, ठीक है। तो ये बात है वो तत्सुखी शाखा में दिखाई देती है। तो अब हम दोस्तों राम काव्य परंपरा की जो सामान्य विशेषताएं हैं देख लेते हैं कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी 2 मिनट की और है। तो इनकी सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं, हालांकि अब तक आपने सारी विशेषताएं जान ली हैं। सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा के साथ लोक चिंता और लोकमानस, लोक रक्षा तथा लोक मंगल की भावना का प्राधान्य है। यानी कि जो राम भक्ति काव्य है वो आपके मर्यादा का काव्य और लोक मंगल का काव्य माना जाता है। इस काव्यधारा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य माना है। राम ही उनकी कविता के विषय है। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम पर ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं। अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित वे अपार मानवीय करुणा करने वाले हैं, गरीब निवाज हैं तथा दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं, उसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब अपनी पृथक सत्ता को देते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा ने लोक और शास्त्र दोनों के सामंजस्य से, तो लोक और शास्त्र का भी दोस्तों यहाँ पर समन्वय उन्होंने किया है कि सामंजस्य से अपना पथ प्रशस्त किया है। ऊपर से उनकी रचना स्वांतः सुखाय, आत्मनिवेदात्मक, आत्म प्रबोध के लिए दिखाई देती है तथा दास्य भाव की भक्ति उसमें दिखाई देती है। लेकिन गहराई से हम जाते हैं कि लोक धर्म एवं लोक मंगल ही इस रचनाक्रम की प्रेरणा भूमि है। ये सभी भक्त कवि भक्ति को लोक कल्याण के अहम के परिष्कार का माध्यम मानते हैं। यानी जो भी आदमी भक्ति करेगा तो उससे उसका घमंड है वो उसका दूर हो जाएगा और लोक का कल्याण के लिए प्रवृत्त होगा। भारत के राम्य होने का कारण भी यही है कि संत कवि तुलसीदास ने परंपरा के अमृत तत्वों को उसमें भर दिया है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने काव्य के लिए प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया, किंतु इनका रुझान प्रबंध की ओर अधिक था। तो यहाँ पर मुक्तक की अपेक्षा प्रबंधात्मकता की जो पद्धति है वो ज़्यादा मिलती है, जबकि जो कृष्ण काव्य धारा है वहाँ पर दोस्तों मुक्तक काव्य अधिक देखने को मिलता है। गेय पदों में दोहा चौपाई है, वो आपके मध्यकाल के सर्वाधिक प्रिय छंद हो जाएंगे। में निबद्ध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। इन कवियों ने अवधि एवं ब्रजभाषा दोनों में काव्य का सृजन किया। छप्य, सबैया, कवित्व, भुजंग प्रयात, वर्वे आदि राम काव्य के बहु प्रयुक्त छंद हैं। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि थे जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि राम काव्य समस्त भारतीय सौंदर्य का प्रतिमान है। तो ये आपकी दोस्तों पूरी की पूरी राम भक्ति काव्य धारा हो गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी जो काव्य धारा है वो समझ में आई होगी। कहाँ से इसकी रामानंद से इसकी शुरुआत होती है और ये फिर अनंतानंद, कृष्णदास पेहारी, विष्णुदास, आपके फिर नाभादास, तुलसीदास, केशवदास में, ठीक है, यहाँ से गुजरती हुई दोस्तों अपने मार्ग को, मंजिल को तय करती है। और आज भी दोस्तों आधुनिक काल में भी मैथिली शरण गुप्त ने राम काव्य लिखा था, ठीक है। इसके अलावा आपका खंजन ने वो मानस का हंस है वो आपके अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर लिखा था, ठीक है। तो आज भी विविध रूपों में दोस्तों राम काव्य की रचना हो रही है, लेकिन जो उसका सर्वश्रेष्ठ उसका विस्तार किया था, उसको चरम उत्कर्ष जिसने प्रदान किया था वो तुलसीदास हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास हैं। अन्य रचनाओं के बारे में और केशवदास के बारे में आपको मुख्य पढ़ना है।
तुलसीदास के बारे में अन्य की यदि आप रचना भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कक्षाएँ कैसी लग रही हैं तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जिससे कि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको तो पढ़ लेते हैं, आपको मेरे पढ़ाने से मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे मोटिवेशन जब मिलता है कि आप यदि कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करें, तो कमेंट में लिख करके बताइएगा कि कैसी चल रही है, जिससे कि मैं और दोस्तों इस पर ध्यान दे सकूं। तो आशा करता हूं कि आपको पसंद आ रही होंगी। यदि दोस्तों पसंद आ रही हो तो मेरी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।